हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ एमएसएमई पर, जो कि एक सरकारी योजना है जिसपे क्या होता है, जो छोटे मोटे व्यापारी, जो थोड़े हाई लेवल के व्यापारी होते हैं, जिन्हें फैक्ट्री एज कंपनीज है, तो उनको भी लोन मिलता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल कि क्या है, क्या बेनिफिट है इसमें, कैसे टैक्स लगते हैं, क्या कितने रुपए का ब्याज पड़ेगा, सारा ए टू जेड हम जानेंगे। और कौन कौन लोग इस इन कैटेगरी में आते हैं जिनको लोन मिलने की ज़्यादा संभावना होता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब होता है इसका कि सरकार ने एक छोटे, जैसे माइक्रो, छोटे, स्मॉल कुटीर ले लो, और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि छोटे से थोड़े जो कंपनियां चलाते हैं, उन लोगों को भी लोन मिल सकता है। जैसे हम स्ट्रीट वेंडर हो गया, छोटे मोटे दुकानदार हो गए, तो ये बड़े हाई लेवल के व्यापारी है, उनको भी कभी कभार लोन की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन कर 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर पैकेज में एमएससी की परिभाषा में संशोधन की घोषणा की गई। ठीक है, आई थी। तो उस टाइम में जो इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर कम था, तो सरकार ने क्या कर दिया, उनको बढ़ा दिया, 1 करोड़ कर दिया और 5 करोड़ कर दिया। फिर स्मॉल में देखेंगे 10 करोड़ कर दिया, 50 करोड़ कर दिया एनुअल का, और मीडियम में कर दिया 50 करोड़ से 250 करोड़। ने एमएससी दो श्रेणी में बांटा गया है, एक है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक सर्विस है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को अगर एमएससी लोन लेने पर, कि इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे और कितने का ब्याज दर मिलेगा। तो हम बात करेंगे एमएससी पंजीकरण के लाभ। अब इसके क्या लाभ होंगे, अगर आपने एमएससी में अपना पंजीकरण करवा लिया है तो इसके कितने आपको लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, 1.5% नियमित ऋण पर ब्याज बहुत कम है। यानी कि मान लीजिए लोन लिया आपने, लोन लोगे तो आप सबसे पहले पूछोगे कि भाई ब्याज कितना पड़ेगा, तो 1.5% के हिसाब से भी आपको कम से कम ब्याज दर पे आपको लोन मिल जाएगा। एमएसएमई सरकारी योजना जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, जो एमएसएमई है वो कई सरकारी योजनाएं देती है जो आपको विकसित करने में मदद करेगी। टैक्स भी कम लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए कई करोड़ों की कंपनी है, तो वो चाहे जैसे आपने 1.5 लाख 2 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी पैसे लिए, तो आपको टैक्स देना पे करना पड़ता है। तो टैक्स में भी आपको कम लगेगा और छूट मिल जाती है इसमें कुछ। और बारकोड पंजीकरण सब्सिडी में भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब्सिडी मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। बिजली बिल पे छूट मिलती है। अब मान लीजिए बड़े कंपनी है, उसमें कितने बिजली लगती होगी, कितने तारें लगती होंगी, और सर्किट कितने वोल्टेज का जाता होगा, तो वो जो बिल जो आता है, तो बिल में भी छूट मिल जाती है कुछ पैसों का। एमएससी के लिए कई सरकारी योजना है। एमएससी के अंदर 7 से 8 सरकारी योजना है, जो कि अगर आपको, जैसे आप पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें आप सरकार से रिजर्व बैंक के थ्रू आपको माफीनामा का एक चीज़ एक पत्र या लेटर मिलेगा। तो उसको आप अपने बैंक में या फिर जमा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कंपाउंडिंग और ब्याज के साथ अगले बार में आपको पैसा काट लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे द्वारा मान्य होता है, वही लोग ले सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े होते हैं। आम व्यक्ति नहीं ले सकते से लोन, सिर्फ और सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर करते हैं उन्हीं को हो सकता है, जो बिजनेस करते हैं छोटे मोटे।